डेविल माय हस्बैंड एपिसोड 26-27। अगली सुबह शिवानी जब अपने ऑफिस में आती हैं तो उसे ऑफिस में काफी शांति नजर आती है। सारे ही एम्प्लॉय काफी ज्यादा डरे सहमे होकर अपने लैपटॉप पर अपनी नजरों को गड़ाए काम कर रहे होते हैं और हर किसी के चेहरे पर काफी सारा डर भरा हुआ होता है। जब शिवानी अपनी डेस्क पर आकर बैठती है और अपने कलीग को देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ? आज यहाँ पर इतना ज्यादा सन्नाटा क्यों फैला हुआ है? और कोई भी आज किसी से बात नहीं कर रहा और सबकी ही आंखें इतनी डरी सहमी क्यों है? शिवानी की बात सुनकर उसका कलीग उसे धीरे बोलने का इशारा कर बोला, शिवानी धीरे बोल, नहीं तो तेरे चक्कर में मेरी भी जॉब चली जाएगी। तुझे पता नहीं, शायद तो मैं ही बता देता हूँ, आज से हमारी कंपनी में इस कंपनी के असली मालिक मतलब हमारे सीईओ आने वाले हैं और वह सिर्फ आने वाले ही नहीं है बल्कि वो अब से यहीं पर काम करने वाले हैं। और सभी ने सुना हुआ है हमारे बॉस काफी ज्यादा गुस्सेल, अकड़ू, घमंडी और क्रूअल होने के साथ साथ ही डेविल भी है। और एक बार अगर किसी ने उन्हें गुस्सा दिला दिया तो वो उसकी जान कब ले ले इसका अंदाजा तो उन्हें खुद भी नहीं होता है। और हर किसी ने काफी कुछ सुन रखा है उनके बारे में और मुझे तो ये भी पता चला। जब बॉस दिल्ली में थे तब हर महीने छोटी सी गलती करने पर ही कितने ही सारे लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया है और आज भी बेचारों को जॉब नहीं मिल रही है। इसलिए सब डरे और सहमे हैं क्योंकि हर किसी को अपनी जॉब काफी ज्यादा प्यारी जो है। इतना बोलकर वह एम्प्लॉय अपना काम करने लगता है। शिवानी एक नजर सारे एम्प्लॉय पर डालती है और अपने कलीग की बात सुनकर वह भी काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था उसे ये जॉब कितनी मुश्किल से मिली थी। क्योंकि न ही उसके पास अच्छी डिग्री या एजुकेशन था और न ही उसने अपना कॉलेज पूरा की थी, मगर फिर भी किस्मत से उसे ये जॉब मिली थी। और अगर ये जॉब भी उससे छीन ली गई तो वो खुद का और अपने बेटे का पेट कैसे भरेगी? ये सोचकर ही शिवानी बुरी तरह से डर जाती हैं और जल्दी से अपना पीसी ऑन कर अपना काम करने लगती हैं। दूसरी तरफ उसी ऑफिस के बाहर जहां पर उस ऊंची बिल्डिंग में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था मेहता इंडस्ट्री, जिसके बाहर ही एक साथ 5 से 6 कार आकर रुकती है, जिसमें से एक कार में से एक हैंडसम सा लड़का आंखों में काला चश्मा चाहे ही अपनी कार से बाहर निकलता है, जिसके बाहर निकलते ही उसके सारे गार्ड उसे कवर कर लेते हैं और वह अपने लंबे पैरों से चलते हुए ऑफिस के अंदर जाने लगता है। जैसे ही सभी काम कर रहे एम्प्लॉय की नजर उस आ रहे शख्स पर पड़ती है तो वो सारे ही बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी नजरों को झुकाए हुए ही वो सारे बिना पल के झपकाए काम कर रहे होते हैं। इस समय उस जगह पर इतनी ज्यादा शांति थी कि अगर वहां पर कोई पिन भी गिरे तो उसकी भी आहट सभी को हो जाए। वो लड़का चलते हुए ही आगे की तरफ बढ़ने लगता है और उसका सारा ध्यान वहां पर काम कर रहे सारे एम्प्लॉय पर होता है, जिन्हें अच्छी तरह से काम करते देख वह आगे बढ़ रहा होता है, मगर चलते हुए ही उसके कदम एक जगह पर रुक जाते हैं और वह उस लड़की को देखने लगता है जिसने अपना सर पूरी तरह से झुका रखा था, मगर उसके पास से काफी तेजी से कीबोर्ड के चलने की आवाज आ रही होती है, जिसका मतलब साफ था वह लड़की सर झुकाए ही काम कर रही है। उस कीबोर्ड की आवाज सुनकर वह आगे बढ़ जाता है, जिनके आगे बढ़ते ही शिवानी एक राहत की सांस लेती हैं और वापस से काम करने लगती हैं तो वह लड़का भी अपने केबिन में जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है, जिसके बैठते ही उसका मैनेजर उसे आज का सारा शेड्यूल बताने लगता है, जिसे सुन वह लड़का अपनी बेहद ही रुड और खतरनाक आवाज में ही बोला, आज की सारी मीटिंग कैंसिल करो और अब तक का सारा डाटा और जरूरी फाइल सारी मुझे मेरे टेबल पर चाहिए, वो भी 10 मिनट के अंदर। इतना बोल वह लड़का अपना लैपटॉप ऑन कर उसमें काम करने लगता है। दूसरी तरफ वंश का स्कूल। वंश अपनी क्लास में बैठा हुआ था और अभी टीचर क्लास में आई नहीं थी, जिस वजह से सारे ही बच्चे आपस में मस्ती कर रहे होते हैं, मगर वंश अपने टेबल पर बैठा एकदम शांत होता है और वह सारे बच्चों को शांति से देख रहा होता है। वंश को इस तरह से शांत देखकर उसकी फ्रेंड माही उसे देखकर बोली, क्या हुआ वंश, तू इतना ज्यादा उदास क्यों लग रहा है? वंश अपनी मासूम नन्ही आंखों से माही को देखकर बोला, कल रात मम्मा को घर आते समय चोट लग गई थी और मम्मा ने चोट पर दवाई भी नहीं लगाई। मम्मा हर बार यही करती हैं।
जब भी उन्हें चोट लगे तो वो अपने घाव को ऐसे ही छोड़ देती हैं और बोलती हैं जो घाव और दर्द उन्हें किस्मत ने दिए उसके आगे तो ये मामूली सी चोट कुछ भी नहीं है। इतना बोल वह उदास हो जाता है। माही वंश के कंधे पर अपना हाथ रख बोली, कोई बात नहीं वंश, तुम जल्दी से बड़े हो जाना और डॉक्टर बन जाना, फिर तुम अपनी मम्मा का ख्याल भी रख लेना और उनकी चोट पर दवाई भी लगा लेना। माही काफी मासूमियत के साथ बोली। वंश भी हाँ में अपना सर हिला देता है। ऑफिस मैनेजर एक बड़ा सा फाइल का बंडल लाकर शिवानी के डेस्क पर रख देता है। जिनके ऐसा करते ही शिवानी अपनी नजरें उठाकर उसे देखने लगती हैं। तो मैनेजर शिवानी देखकर बोला, ये सारी फाइल अभी ही ले जाकर बॉस को दे आओ। शिवानी हैरानी से, सर ये फाइल तो आप किसी और को ले जाने का भी बोल सकते हैं, या फिर पियून भी तो ले जा सकता है। मैनेजर उसकी बात काटते हुए ही बोला, जितना बोला है शिवानी उतना करो, नहीं तो जॉब छोड़कर चलिए जाओ, वैसे भी तुम मेरी एम्प्लॉय हो और मैं तुम्हारा बॉस, तो जितना बोला है उतना ही करो। ये बोलते हुए ही मैनेजर घूर के शिवानी को देखता है, जिसके इस तरह से घूरने पर शिवानी डर जाती हैं और बिना कुछ बोले ही उन सभी फाइल को उठाकर वो बॉस के केबिन की तरफ बढ़ जाती है। शिवानी जैसे ही केबिन के पास आती है अचानक से उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसके माथे से ठंडा पसीना बहने लगता है और वह डरते हुए ही डोर पर नोक करती है तो उससे एक बेल की आवाज आती है, जिसे सुनकर शिवानी डरते हुए ही डोर खोल धीरे से केबिन के अंदर कदम रखकर वह उन सारी फाइल को टेबल पर रख धीरे से बोली, सर ये फाइल जो आपने मंगवाई थी। जैसे ही शिवानी इस बात को बोलती हैं ठीक वैसे ही सामने बैठे लड़के के हाथ काम करते हुए ही रुक जाते हैं और जैसे ही वह अपनी नजरें उठाकर सामने देखता है तो उसकी आंखें हैरान हो जाती हैं। ठीक वैसे ही जब शिवानी की नजर उस लड़के पर पड़ती है तो उसकी आंखें डर से भर जाती है और वह डरते हुए ही 2 कदम पीछे हट जाती हैं और कहते हुए ही बोली, आप यहाँ पर। एपिसोड 27। जैसे ही शिवानी की नजर उस लड़के पर पड़ती है ठीक वैसे उसके कदम अचानक से लड़खड़ा जाते हैं और वह 2 कदम दूर हट जाती है और उसका सारा बदन डर से कांप जाता है और वह डर से कहते हुए ही बोली, आप। जैसे ही शिवानी इतना बोलती हैं ठीक वैसे ही उसकी आंखों के सामने कुछ पुरानी धुंधली यादें दौड़ जाती हैं और उसकी आंखें नम सी हो जाती हैं और वो अपने कदम पीछे लेते हुए ही कमरे के डोर की तरफ बढ़ रही होती हैं। तो चेयर पर बैठा लड़का पास रखे रिमोट से ही जल्दी से डोर अंदर लॉक कर देता है और अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है, जिसे खड़ा देखकर शिवानी और भी ज्यादा डर जाती हैं और डरते हुए ही वह डोर के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करने लगती हैं। मगर डोर लॉक होने की वजह से खुल नहीं पा रहा होता है, जिस कारण शिवानी पागल की तरह डोर खोलने की कोशिश कर रही होती हैं और उसकी आंखों से लगातार बस आंसू बह रहे होते हैं। तो वो लड़का जल्दी से शिवानी की तरफ बढ़ते हुए ही बोला, शिवानी रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो, मुझे बात करनी है तुमसे। इतना बोलकर वह जैसे ही शिवानी के पास जाता है और जैसे ही शिवानी का हाथ पकड़ता है ठीक वैसे हो शिवानी झट से उसका हाथ झटक गुस्से में ही रोते कहते हुए चिल्लाई, डोर खोलिए शिवा, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाने दीजिए। ये बोलते हुए ही वो बुरी तरह से डर जाती हैं और डोर का हैंडल पकड़ पागल सी उसे खोलने की कोशिश करती हैं, मगर डोर खुल ही नहीं रहा था। ये देखकर शिवानी की आंखों के आगे वो सीन दौड़ जाता है, जिसमें एक अंधेरे से भरे बंद कमरे के अंदर एक लड़की को बड़ी बड़ी चेन से बांध कर रखा गया था और उस लड़की की हालत काफी बुरी और खराब थी। उस सीन को याद कर शिवानी के आंसू और भी तेज हो जाते हैं और वह डर से बुरी तरह कांपने लगती हैं। जब शिवा उसे ऐसे इस हालत में देखता है तो वह झट से शिवानी को उसकी कमर से पकड़ अपने तरफ खींच अपनी बाहों में भर लेता है, जिसके ऐसा करते ही शिवानी जोर से झटपटाते हुए ही बोली, मुझे छोड़िए शिवा, मुझे जाने दीजिए, मुझे यहाँ से जाना है, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, मुझे जाने दीजिए। ये बोलते हुए ही वह जोरों से रो रही थी और खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश कर रही थी, मगर शिवा ने उसे काफी टाइट हग किया होगा है, जिस वजह से शिवानी झटपटाती तो है मगर खुद को छुड़ा नहीं पाती है, जिस वजह से उसकी आंखों से आंसुओं का बहना तेज हो जाता है और वह अब अपनी सारी कोशिश को छोड़ बस रोए जा रही होती हैं।
शिवा शिवानी को कसकर अपने सीने से लगाए हुए ही अपनी आंखों में एक गिल्ट और अनकहा दर्द लिए हुए ही बोला, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। शिवानी बीबी हो तुम मेरी और हक है मेरा तुम पर इतना बोल। शिवा शांत हो जाता है। शिवानी अपनी सारी ताकत लगाकर शिवा को खुद से दूर धकेलकर आंखों में आंसू लिए बुरी तरह से केंपते हुए चिल्लाई, खबरदार खबरदार मिस्टर शिवा मेहता, जो आपने मुझे अपनी बीवी कहा भूलिए मत। आपने मुझसे शादी नहीं एक कॉन्टैक्ट किया था, और वो कॉन्टैक्ट सालों पहले ही टूट चुका है। 1 साल पूरे होने से पहले ही तो मैं ना ही आपकी बीवी हूँ और ना ही तुम्हारा मुझ पर कोई हक है। वैसे भी मैं तुम्हें और अपने उस कड़वे और डरावने अतीत को भुला चुकी हूँ, और उसे मैं याद भी नहीं करना चाहती, ना ही तुम्हें। तुम इंसान नहीं हैवान हो जिसने मुझसे मेरी मासूमियत, मेरी खुशी, मेरी हंसी, मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम इंसान नहीं दरिंदे हो, और तुम जैसे दरिंदे को देखना तो दूर में नाम भी लेना पसंद ना करूं। तो जाने दीजिए मुझे यहाँ से जाना है। वैसे भी तुम्हारी पत्नी को ये बात पता चल गई तो वो वापस से कहीं यहाँ ना आ जाए। इतना बोल शिवानी खुद को शांत करती हैं और अपने सारे आंसुओं को साफ करने लगती हैं। शिवा अपनी आंखों में गिल्ट लिए हुए ही बोला, क्या मुझे माफी मांगने का एक मौका भी नहीं मिलेगा? शिवानी अपनी नजरें फेर, माफी? क्या आपको लगता है आप सच में माफी के काबिल हो? आपके बोले गए हर एक शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। आपका किया हर एक जुल्म आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है, और आपकी की गई सारी दरिंदगी आज भी मेरे बदन पर निशान बनकर छाप छोड़ चुकी हैं। मुझे वो सब याद है जब किस तरह से आपने मेरे ऊपर पैसों की गद्दी फेंककर मुझे बोला था मैं अपने अंदर मौजूद उस बच्चे को खत्म कर दूं। जो आपका था मैं कुछ भी नहीं भूली, सब कुछ याद है मुझे और अच्छी तरह से याद है। किस तरह आपकी उस गर्लफ्रेंड ने मेरी बेइज्जती की थी, किस तरह मुझे आपकी रखेल बुलाई थी, कुछ नहीं भूली मैं, सब याद है मुझे। तो बेहतर यही होगा कि अब आप मुझे यहाँ से जाने दे, जिस तरह 5 सालों पहले आपने खुद मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंका था। इतना बोल शिवानी गुस्से में घूरकर शिवा को देखने लगती हैं। शिवा अपनी आंखों में आई नमी को साफ कर रिमोट से डोर खोल देता है, और जैसे ही डोर खुलती है ठीक वैसे ही शिवानी रोते हुए ही उस केबिन से बाहर निकलकर भाग जाती हैं। जिसे बाहर से ऐसे जाते देखकर शिवा खुद से ही बातें करते हुए बोला, मुझे पता है शिवानी, मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ गलत ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गलत किया था, और मुझे उन सभी का एहसास हो चुका है। मगर एक सच ये भी, तुम आज भी मेरी पत्नी हो, क्योंकि हमारी शादी सारे रस्मों और रिवाज के साथ हुई थी। भले वो जबरदस्ती थी मगर शादी तो हुई थी हमारी, और जब तक कानूनी तौर पर हमारा डिवोर्स नहीं हो जाता तब तक तुम मेरी पत्नी ही रहोगी। बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें वापस से अपनी जिंदगी में शामिल करके रहूंगा, और तुम्हें हासिल भी इतना। बोल शिवा के होठों पर एक डेविल मुस्कान आ जाती है और वो किसी को कॉल लगा देता है। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करना और स्टिकर देना ना भूले। फोल्डेड हैंड स्माइल।